माँ के रहते मायका जब तक है ना तब तक जिंदा होता है। मायके में बेटी को कोई बुलाए या ना बुलाए, माँ जरूर बुलाती है। त्योहार आता है तो सबसे पहले माँ को अपनी बेटी की याद आती है। वो बेटे से कहती है, जा बेटा अपनी बहन को लेकर आ, मेरी लाडली इंतजार कर रही होगी। भाई चाहे कितना भी व्यस्त हो, माँ उसे याद दिलाती है। छठ पूजा हो, त्योहार है, बहन को अकेला मत रहने देना। और जब बेटी मायके पहुंचती है ना, तो दरवाजे पर सबसे पहले माँ दौड़ कर आती है। अरे मेरी बेटी आ गई है कहकर उसे सीने से लगा लेती है, उसके चेहरे को देखती है, उसका हाल पूछती है, उसकी आंखों में छिपी थकान तक पढ़ लेती है। माँ होती ही तो बेटी को मायके आने के लिए किसी का निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। माँ का एक फोन ही उसके लिए सबसे बड़ा बुलावा होता है। लेकिन जिस दिन माँ नहीं रहती ना, उसी दिन वही मायका तो रहता है, वही आंगन रहता है, वही दीवारें रहती है। बस दरवाजे पर खड़े होकर ये कहने वाली माँ नहीं होती है, मेरी बेटी आ गई है। भाई अपने जीवन में व्यस्त हो जाता है, भाभी की अपनी जिम्मेदारियां हो जाती है, और बेटी कई बार फोन हाथ में लेकर सोचती जाती है, क्या मैं इस बार मायके चली जाऊं। माँ के रहते बेटी मायके में बुलाई जाती है। माँ के जाने के बाद कई बार बेटी को खुद पूछना पड़ता है, भैया घर पर आ जाऊं। इसीलिए अगर आपकी माँ आज भी जिंदा है ना, तो उसकी आवाज को कभी नजरअंदाज मत होने देना। और अगर आपकी बेटी, बहन या कोई भी है रिश्तेदार, लड़की आपके परिवार में दूर रहती है ना, तो उसे बुलाने के लिए किसी त्योहार का इंतजार मत करना, क्योंकि कुछ रिश्ते को निमंत्रण नहीं चाहिए होता, बस एक आवाज चाहिए होता है, आजा बेटी, तेरा मायका आज भी तेरे इंतजार कर रहा है। अगर आपकी माँ भी त्योहार आते ही आपको सबसे पहले याद करती है ना, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए कि आपका मायका आज भी याद आता है। राधे राधे। बहन के लिए ना एक फोन ही भाई का काफी हो जाता है। ये बहनें हैं ना, अपने भाइयों के लिए ससुराल में झूठ भी बोल देती हैं। त्योहार आता है ना, तो भाई ने शायद फोन भी नहीं किया होता, लेकिन ससुराल वाले जब पूछते हैं, तेरे भाई लेने नहीं आ रहे, बहन मुस्कुरा कर कह देती है, अरे अभी तो भैया का फोन आया था, पूछ रहे थे तू कब आ रही है, मैं लेने आऊं, मैंने ही मना कर दिया। बच्चे की पढ़ाई चल रही है ना, कैसे जाऊंगी। देखिए, शादी से पहले जिस भाई से बहन छोटी छोटी बात पर लड़ती थी, रूठती थी, झगड़ती थी, शादी के बाद ना वही बहन अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए ना कितनी बातें अपने दिल में रख लेती है। इसीलिए त्योहार पर बहन के लिए बड़ा तोहफा नहीं दे सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं, बस एक बार फोन कर लेना, पूछ लेना बहन कैसी है, खुश है ना, कोई जरूरत तो बता देना। यकीन मानिए, कभी कभी भाई का सिर्फ एक फोन बहन को ये एहसास दिला देता कि मायका आज भी जिंदा है मेरा। अगर आपकी भी कोई बहन है ना, तो आज ही उसे फोन कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि बहन हमेशा खुश रहे। राधे राधे। देखिए, जिस दिन आपकी पत्नी आपसे कहे कि अपने माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसा लेते हैं, तो गुस्सा कभी मत करना, बस एक बार शांत होकर कहना, ठीक है मैं अपने माँ बाप से अलग तो हो जाऊंगा, लेकिन फिर एक शर्त मेरी भी होगी। जिस तरह मैंने अपने माँ बाप और भाई बहनों से दूरी बना लिया है ना, उसी तरह तुम भी अपने मायके से सारे रिश्ते खत्म कर दोगी। ना कोई फोन, ना कोई आना, ना कोई जाना, ना कोई शिकायत और ना ही कोई दखल। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर पति पत्नी दोनों के लिए नियम बराबर हो जाना, तो बहुत से घर टूटने से पहले ही बच जाएंगे। क्योंकि सवाल सिर्फ माँ बाप का नहीं होता, सवाल यहाँ रिश्तों की कीमत समझने का होता है। जिस माँ बाप ने गरीबी में ना अपने 4-4, 5-5 बच्चे को पाल दिया, आज वही बच्चे कभी कभी अपने बूढ़े माँ बाप को एक कप चाय और 2 मीठे शब्द देने में भी थक जाते हैं। याद रखिए, बुढ़ापे में इंसान का शरीर कमजोर हो सकता है, और कभी कभी ना उनकी समझ और बोलने की तरीका भी बदल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी की कुर्बानियां खत्म हो गई है। अगर माँ बाप से कोई बात गलती से भी निकल गई ना, तो वहीं खत्म कर दीजिए। राधे राधे।